नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राजद के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे से लेकर राज्य की राजनीति हालात और नीतीश कुमार की भूमिका तक पर खुलकर बयान दिए। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आने वाली बिहार विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है और राजद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, हमारे पास विजय है, हमारे पास योजना है और बिहार को आगे बढ़ाने की सोच है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री के हालिया सिवान दौरे पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का भाषण कंटेंटलेस था, वही घिसा पिटा बात, वही जुमले जो बिहार बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोले ही नहीं सकते हैं। बिहार के लोगों को अब समझ आने लगा है कि यह सिर्फ वादे करते हैं, निभाते नहीं है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहारियों के जेब में हर बार पीएम के दौरे से 100 करोड़ की खर्च हो जाती है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव। जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बन रही। कौन सा ट्रेंड चालू हो गया भाई बिहार में? ऐसा पहले कभी होता था? 2005 से पहले 2005 से पहले होता था कि अधिकारी लोग का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो। अरे ये लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पे तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसी भीड़ लगती थी खाली माउथ पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो रही तो अधिकारियों को लगाया जा रहा है। यही सच्चाई है। ग्यारह साल अब 20 साल क्या किया? पलायन रोके कि पलायन बढ़ाए? तो आप लोग विश्लेषण कीजिए। कंटेंट नहीं था, भाई घिसा पिटा बात बोल करके गए और टेलीप्रॉम्प्टर को में पढ़ करके गए। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं पाए जो सच्चाई। आखिर प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि कितना बार आप आए हैं, आपने बिहार को क्या दिया? आज जहां आप पहुंचे थे सिवान, तो छपरा प्रमंडल में आपने बिहार को क्या दिया? चाहे सारण जिला हो, सिवान जिला हो, गोपालगंज जिला हो, आपने क्या दिया? कुछ नहीं। हर बिहार वासी अब कह रहा है, बिहार के लोग अब कहने लगे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। ये प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के लोग जो हैं कह रहे हैं, बिहार में जुमलों का साया है, देखो फिर वही आया है। मोदी जी के भाषण से किसी का पेट नहीं भरता है, ना ही किसी को रोजगार मिलता है। आश्चर्य की बात है कि पूरे प्रशासन को ये कौन सा कार्यक्रम था पूछना चाहते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का कि पॉलिटिकल कार्यक्रम? खर्चा तो सरकार का हुआ, लेकिन दिखा है एक पॉलिटिकल रैली के रूप में। सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का झंडा, जिस गाड़ी में आते उसमें बीजेपी का झंडा, और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो लगभग 100 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उनके पॉकेट से खर्च होता है। बिहार गरीब राज्य जैसे
सरकार का खर्चा प्रधानमंत्री जी के अरेंजमेंट में होता, चाहे टेंट का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, भीड़ जुटाने का अधिकारी लगे हुए हैं 500-500 रुपया दे करके बीजेपी के लोग, उसका हो। 5 बार हेलीकॉप्टर से आए और गए सम्राट चौधरी जी, प्रधानमंत्री जी के इंतजाम में अधिकारियों को ले गए, उसका खर्चा लगता है। उसकी सुरक्षा में जो है उसका खर्चा लगता है। यानी कम से कम जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता के पॉकेट से, बिहार के लोगों की कमाई चली जाती है। कहाँ शौचालय मिला किसी को, कहाँ किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है। जो भी सरकारी स्कीमें हैं, हमारे बिहार राज्य का जो शेयर है केंद्र की योजनाओं में, भार ज्यादा बिहार उठा रहा है, गरीब राज्य जैसा। पहले 50% होता था, अब जो है केंद्र सरकार 50 से भी कम देती है, उससे ज्यादा बिहार सरकार देने लगी है। लेकिन सरकार में बैठे लोग कुछ जो नहीं कह रहे। इस पॉलिटिकल रैली में ये भाजपा इतनी अमीर पार्टी है, विश्व की सबसे अमीर पार्टी, अपना चुनावी रैली का खर्चा देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से निकलवा रही है। तो देख के दुख होता है, पीड़ा होती है। आपके पास शौचालय नहीं है देने का, लोगों को नौकरी नहीं है देने का, लोग पलायन कर रहे हैं, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को समय पे वेतन देने का नहीं है, और जितना बार प्रधानमंत्री आते हैं उतना 100 करोड़ रुपया हर बार बिहार के खजाने से जाता है। यानी पॉलिटिकल रैली, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है, और सबसे अमीर पार्टी देखो क्या काम कर दी है कि जो देश का सबसे गरीब राज्य है उसके खजाने को लूट मार दी। इनके अधिकारी ब्लॉक थाना में तो भ्रष्टाचार है ही, बिना काम दिए हुए कोई काम नहीं होता। एक तो लोग भ्रष्टाचार से परेशान, और ऊपर से प्रधानमंत्री के रैलियों में, पॉलिटिकल रैलियों में इतना खर्चा जो है खर्च हो रहा है, लोग उससे भी परेशान हो चुके हैं। आप देखिएगा, उन्होंने बिहार से इंजन बन करके रेलवे का विदेश जा रहा है, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म क्यों आती है? खोल करके बोले, जो कारखाना रेलवे का बिहार में लगा है, चाहे पहिया कारखाना हो, रेलवे इंजन का कारखाना हो, वो लालू जी की देन है, उनकी दूरदृष्टि की देन है कि आज अगर देश में कोई भी ट्रेन अगर चल रहा है तो पहिया हमारा बिहार बना रहा है, और इंजन अगर जा रही है विदेश तो ये लालू जी का देन है, रेल मंत्री रहते हुए। इसका तो जिक्र उन्होंने किया नहीं। आप बताइए, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी चीनी का मिल चालू नहीं करा पाए। बिहार के लोग ढूंढ रहे कि चीनी का मिल जो है कब चालू होगा। 11 साल प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, लेकिन वही तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। यही 17 महीने में प्रधानमंत्री होके 11 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर। अब बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक बार भी गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे शब्द नहीं बोले। जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, इससे कैसे निपटेंगे प्रधानमंत्री जी? बिहार की गरीबी कैसे खत्म करेंगे? बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? बिहार का पलायन कैसे रोकेंगे? एक शब्द भी
इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चुप रहे। इंडस्ट्री क्लस्टर के बारे में नहीं बात की, एजुकेशन सिटी के बारे में बात नहीं की, आईटी पार्क के बारे में बात नहीं की, SEZ के बारे में बात नहीं की, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात नहीं की, ऑल राउंड डेवलपमेंट बिहार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो है नहीं बोला। और यहां आकर के केवल झूठ और जुमलों की बारिश, और हम लोगों को जितना गरियाना है गरियाए। प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं पता चला हुआ कि नेता विरोधी दल के बाहर कल गोली चली है? कैसे चल गई? जब बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अगर सुरक्षित नहीं है, हम नहीं सुरक्षित हैं, तो बिहार के आम नागरिक कैसे सुरक्षित? ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती। हम तो पीड़ितों से मिलते हैं, कई बार जाते हैं, प्रशासन फेल है। पीड़ित परिवार कई बार आरोप लगाते प्रशासन मिला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सब जंगल राज नहीं दिखेगा। कथा सुनाते जाएंगे, कथा सुनाते जाएंगे, जुमलों की बारिश करते जाएंगे, खाली टेलीप्रॉम्प्टर में बोल देख के बोलेंगे। बिहार को बाहर के लोगों की कृपा नहीं चाहिए। बिहार में क्षमता है, बिहारियों में क्षमता है। बिहार ने देश का निर्माण किया है, बिहारियों ने खून पसीना मेहनत करके अपना रोजी रोटी पालते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश को चलाता है। तो बिहार को चलाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, बिहारी ही बिहार को चलाने का काम आ करके हम लोग को डिक्टेट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपने जमाइयों के बारे में चुप रहते हैं, अपने परिवारवाद के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा कि बोझ कितना बिहार सरकार पे आना है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से, बिहार के लोगों का निकल रहा है उनके पॉकेट से। बताइए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करे। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या कहें? अपमान जहां होगा तब ना अपमान की बात आएगी। अपमान हुआ ही नहीं तो आप माफी की बात कहां से आएगी? ये तो PM मोदी हो या कोई हो, अपमान होगा तब ना। हाई कोर्ट के बाहर चले जाइएगा पटना के, देखिए लालू जी ने बाबा साहब को कहां स्थापित किया। इनके कथनियां करने से थोड़ी, ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, नौकरी चोर, आरक्षण खोर पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को कौन अपमानित किया, कौन नहीं किया। यही कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले लोग आज उनको देना पड़ा ना भारत रत्न हम लोग के दबाव में। बाबा साहब की बेइज्जती पार्लियामेंट में हो रही थी, कहां थे मोदी जी? जब उन्हीं के दुल्हड़ुआ गृह मंत्री क्या क्या बोल रहे थे, तब कहां थे प्रधानमंत्री? ये लोग बड़का झूठा पार्टी है। सवाल ये है कि आज जो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का रखा है 20 किलोमीटर का 715 रुपया भाड़ा जो है, यानी यहाँ से टेम्पू अगर हाजीपुर जाएंगे तो 50। ये वही प्रधानमंत्री है, ये सुन लो भाई, ये वही प्रधानमंत्री है जो कहते थे हवाई चप्पल वाले को भी हवाई का सफर कराएंगे। बोला कुछ, बेचारा हवाई चप्पल वाला जो ट्रेन में सफर कर रहा था, अब ट्रेन का भी सफर छुड़वा दिए। यही है सच्चाई।
कहाँ जाएगा? गरीब का असली ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रेन है। यही ना लालू जी और मोदी जी में फर्क है। लालू जी हर बजट में किराया कम करते थे, आई तो इतना बढ़ा दी, 1800 रुपया सर। और उस पर चढ़ेगा तो गोरखपुर का 1800 रुपया भाड़ा यहाँ से। उसका उसका जो बुलेट ट्रेन का उसका कर्जा कितना है, जरा ये भी बता दीजिए, ये डबल। कहाँ से चुकाएंगे? और वो कौन से रूट पे चल रहा है? पाटलिपुत्र से गोरखपुर। पाटलिपुत्र। हाजीपुर का किराया 715 रुपया है यहाँ से। बाबा आप समझ जाइए, क्या मोदी जी ने इतना कमाई करवाया है, लोगों को नौकरी रोजगार दी है कि वो खर्चा देख लेंगे? मोदी जी के